हेलो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। अतः इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से और अंत तक सुनना। हो सकता है इस वीडियो का कोई भी शब्द या कोई भी लाइन आपकी जिंदगी बदल दे। एक बार महात्मा बुद्ध का एक प्रिय शिष्य उनसे पूछता है कि हे महात्मन, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कार्य करता है, अपने जीवन में सही मार्ग पर चलता है और अपने जीवन में सफल होता है, तो लोग उसे ईर्ष्या क्यों करते हैं? आखिर लोग क्यों उसे नीचे गिराने में लग जाते हैं? आखिर क्यों लोग उसके हर कदम पर अवरोध डालते हैं? इस बात से मैं अत्यंत विचलित हूं। महात्मन, कृपया मुझे सही मार्ग बताइए। आप मुझे यह समझाइए कि जब कोई मनुष्य इस परिस्थिति से गुजरे तो उसे क्या करना चाहिए? उसे अपने जीवन में ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए जिससे वो सफल हो सके? अपने शिष्य की बात सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बड़े ही सरल शब्दों में कहा, हे मेरे प्रिय शिष्य, यह संसार एक माया मोह का जाल है और इस संसार में रहने वाला हर प्राणी किसी न किसी चीज से मोह जरूर करता है। उसमें से अधिकतर लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ धन, दौलत, पदोन्नति और सफलता से प्रेम करते हैं। यदि वह अपने जीवन में किसी कारणवश सफल नहीं हुए तो वे लोग उन लोगों से ईर्ष्या करने लगते हैं जो अपने जीवन में सफल होते हैं। प्रकृति ने इस धरती पर एक ऐसा माया रच दिया है कि जब तक इस धरती पर मानव रहेगा तब तक उसमें ईर्ष्या भी वास करेगी। यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है तो यह मात्र उसका भ्रम होता है। दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं बन सकता और ना ही अपने जीवन में कभी तरक्की कर सकता है। महात्मा बुद्ध थोड़ा विराम लेते हैं और फिर बोलते हैं, सुनो वत्स, एक बात हमेशा याद रखना, इस धरती पर जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे मार्ग पर चलता है या सफल होता है तो उससे ईर्ष्या करने वाले और उसे नीचे गिराने वाले लोग बढ़ जाते हैं। बहुत से लोग उसके दुश्मन भी बन जाते हैं। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति को इसे कंचित मात्र भी नहीं घबराना चाहिए। आपसे जलने वाले या आपको नीचे गिराने की कोशिश करने वाले लोग आपको तब तक नीचे नहीं गिरा सकते जब तक आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। किंतु जिस दिन से आप इन अराजक तत्वों की बातों को सुनना और उनकी बातों को दिल से लगाना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से आप अपने सही मार्ग से विचलित होते हैं। अतः एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा कहते हुए फिर महात्मा बुद्ध बोलते हैं, एक कहावत तो तुमने जरूर सुनी होगी कि मस्त और मतवाला हाथी अपने रास्ते पर चलता रहता है और पागल कुत्ते उसके पीछे भौंकते रहते हैं। अतः अपने जीवन में इन इंसान रूपी पागल कुत्तों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। बस मस्त और मतवाला हाथी की तरह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। एक बात हमेशा याद रखना, ये लोग तुमको तभी तक नीचे गिराने की कोशिश करते हैं जब तक तुम कोई बड़ी सफलता न प्राप्त कर लो। जिस दिन तुम्हें एक बड़ी सफलता प्राप्त हो जाएगी ना, उसी दिन से ये सब तुम्हारे पीछे ऐसे पड़ जाएंगे जैसे गुड़ के पीछे चींटे पड़ जाते हैं। महात्मा बुद्ध फिर आगे समझाते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन में आने वाली अड़चनों और बाधाओं से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि ये समस्याएं और बाधाएं आपको गिराने नहीं बल्कि आपको अंदर से और भी मजबूत बनाने आती हैं। कहते हैं जिस मनुष्य के जीवन में जितनी बड़ी बाधाएं आती हैं वह मनुष्य अपने जीवन में उतनी ही बड़ी सफलता को प्राप्त करता है। हे मेरे प्रिय शिष्य, जीवन की बाधाएं, मुश्किलें और अड़चनें ही तो हमें अपने और परायों का फर्क कराती हैं। इसी समय में ही तो हम जान पाते हैं कि आखिर कौन अपना है और कौन पराया। अतः जीवन में मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब भी लोग तुमसे जलने लगे, तुमसे ईर्ष्या करने लगे और तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करने लग जाएं, तो समझ जाना कि तुम एक सही मार्ग पर चल रहे हो और उसी मार्ग पर चलते चलते तुम एक दिन इतनी बड़ी सफलता को प्राप्त करोगे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। महात्मा बुद्ध की बात को सुनकर शिष्य के मन का सारा संदेह दूर हो गया और वह भगवान बुद्ध की जय जयकार करने लगा। दोस्तों, एक बात याद रखना, जिंदगी में जब भी आप सही मार्ग पर चलते हो ना, जब भी आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करते हो, कुछ बड़ा करते हो, लोगों से कुछ हटकर करते हो, तो भैया लोगों को ईर्ष्या जरूर होगी। एक बात हमेशा याद रखना, आप वो काम कर रहे हो जो आज तक उसके बारे में कोई सोचा ही नहीं, और जिसने उस काम के बारे में कभी सोचा ही नहीं वो व्यक्ति तुमसे ईर्ष्या जरूर करेगा। इसलिए दोस्त, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहो, इन कुत्तों की बातों पर ध्यान मत दो। एक दिन सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी। आशा करता हूं दोस्त वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।